प्यारे भैया बहन मेरे दिल के चमन। भैया बहनों को ढेर सारा प्यार। मैथ्स मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को भिन्न क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ये बताया था। आज के वीडियो में हम कुछ और आकृतियाँ लेंगे, उसको हम भिन्न के रूप में लिख करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक आकृति है जिसके हमने दो बराबर टुकड़े किए हैं। इसमें से एक टुकड़े को हमने कलर किया है, तो चलिए हम कलर किए हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो हमने एक वस्तु के दो बराबर टुकड़े किए हैं, इसलिए हम हर में लिखेंगे 2 और इसमें से एक भाग को कलर किया है तो अंश में लिखेंगे 1। तो कलर किए हुए भाग को हम बोल सकते हैं 1/2 या फिर 1/2। इसे सामान्य भाषा में आधा भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस आकृति को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है, जिसमें से 2 भाग रंगे हुए हैं। तो रंगे हुए भागों को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने वस्तु के 3 टुकड़े किए हैं इसलिए हर में लिखेंगे 3 और इसमें से 2 भाग को हमने रंगा है इसलिए अंश में लिखेंगे 2। तो रंगे हुए भागों को हम बोलेंगे 2/3। इस आकृति में हम देख रहे हैं हमने एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा है, जिसमें से 3 भाग रंगे हुए हैं। तो इसको हम लिखेंगे हर में लिखेंगे 6 क्योंकि हमने वृत्त के 6 बराबर टुकड़े किए हैं, और अंश में लिखेंगे 3 क्योंकि हमने 6 में से 3 भागों को रंगा है। तो हम बोल सकते हैं 3/6 भाग रंगे हुए हैं। यहाँ पर 3 आकृतियां दी हुई हैं। तीनों आकृतियों में से प्रत्येक को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है, जिनमें से कुछ भागों को हमने रंगा है। तो देखिए हम रंगे हुए भागों को क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने प्रत्येक आकृति को 3 बराबर भाग में बांटा है इसलिए हर में लिखेंगे 3। और टोटल रंगे हुए टुकड़ों की संख्या है, पहली आकृति में 3, दूसरी आकृति में 3 यानी कि 6 और तीसरी आकृति में 2 यानी कि 8। तो टोटल रंगे हुए टुकड़ों की संख्या है 8। तो हम बोल सकते हैं कि दी गई आकृति में 8/3 भाग रंगे हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हमारे पास 3 आकृतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक को हमने 2 बराबर भागों में बांटा है। तो रंगे हुए भागों को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि प्रत्येक आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा है इसलिए हर में लिखेंगे 2, और 3 टुकड़े रंगे हुए हैं इसलिए अंश में लिखेंगे 3। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृतियों में 3/2 भाग रंगे हुए हैं। आप भी अपनी कॉपी में ऐसी ही आकृतियां बनाएं और उन्हें भिन्नों के रूप में लिखें। चलिए अब हम भिन्नों को जोड़ने और घटाने के कुछ आसान उदाहरण देखते हैं आकृतियों की सहायता से। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने एक चॉकलेट खरीदा और उसके 5 बराबर टुकड़े किए। उन 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े उसने आपको खाने को दिए और 1 टुकड़ा खुद खाया। तो आप दोनों ने मिलकर के कुल कितने टुकड़े खाए? 5 में से 4 टुकड़े। अब इसी को हम भिन्न के रूप में देखते हैं। आपने 5 में से 3 टुकड़े खाए हैं, यानी कि 3/5 चॉकलेट खाया है। आपके दोस्त ने 5 में से 1 टुकड़ा खाया है, यानी कि 1/5 चॉकलेट खाया है। आप दोनों ने मिलकर के 5 में से 4 टुकड़ा खाया है, यानी कि 4/5 चॉकलेट खाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/5 और 1/5 दोनों का जोड़ हो रहा है 4/5। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर में जो भिन्न संख्या हमको प्राप्त हुई है उसका अंश पहले के दोनों अंशों को जोड़ने पे प्राप्त हुआ है, जबकि हर परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ऐसा जोड़ तभी संभव है जब दोनों भिन्नों का हर समान हो, जिनको कि हम आपस में जोड़ रहे हैं। हम घटाव को भी एक उदाहरण से समझते हैं। हम इसके लिए पुराना उदाहरण ही लेते हैं, जिसमें कि आपके दोस्त ने चॉकलेट के 5 बराबर टुकड़े किए हैं और इन 5 टुकड़ों में से आप दोनों ने मिलकर के 4 टुकड़े खाए हैं। तो बचा है चॉकलेट का 1 टुकड़ा। तो इसको हम भिन्न के रूप में देखते हैं। तो चूंकि आपके दोस्त के पास थे 5 टुकड़े, यानी कि 5/5 चॉकलेट, और आप दोनों ने मिलकर के खाया है 5 में से 4 टुकड़ा, यानी कि 4/5 चॉकलेट। तो बचा कितना है? 1 टुकड़ा, यानी कि 1/5 चॉकलेट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर में जो भिन्न संख्या प्राप्त हुई है उसका अंश
पहले भिन्न के अंश में से दूसरे भिन्न के अंश को घटाने पे प्राप्त हुआ है, यानी कि 5 में से 4 को घटाने पे प्राप्त हुआ है। जबकि उत्तर भिन्न संख्या का हर जो है परिवर्तित नहीं हुआ है, पहले दोनों भिन्नों का जो हर था वही हर प्राप्त हुआ है। यानी कि ऐसा घटाव हम तभी कर सकते हैं जबकि दोनों भिन्नों का हर समान हो, जिनको कि हम घटा रहे हैं। प्यारे भैया बहन, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पे वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।